हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा था लेटर, इस लेटर वाले टॉपिक के अंदर दोस्तों मैंने आपको लेटर की दोनों जो टाइप होती हैं, एक तो इनफॉर्मल और दूसरी फॉर्मल, उन दोनों ही टाइप्स के बारे में आपको बताया और दोनों टाइप के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, किस तरीके से उन लेटर्स को बनाने का एक ढांचा तैयार किया जाता है, उस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड आपको कुछ एग्जाम्पल जरूर करवाऊंगा, उसी प्रॉमिस के अकॉर्डिंग आज की इस क्लास में हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं इनफॉर्मल टाइप का। सबसे पहली बात ये आती है कि ये इनफॉर्मल जो टाइप होती है वो सर कौन सी है, तो इनफॉर्मल टाइप वो वाली है जो हमने परसों की क्लास में की थी, और कौन सी, जिसके अंदर हम अपने किसी फैमिली मेंबर को लेटर लिखते हैं, अपने किसी रिलेटिव्स या रिश्तेदार को लिखते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स यार दोस्तों को लेटर लिखते हैं। वो कौन सी टाइप होती है दोस्तों? इनफॉर्मल टाइप। और उस इनफॉर्मल टाइप का जो स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लर्न किया है, उसकी पूरी की पूरी पिक्चर अगर आपके दिमाग में है, तो ये क्वेश्चन चाहे कौन सा भी आ जाए, आप उस क्वेश्चन को बड़े आसानी से एकदम चुटकियों के अंदर कर देंगे। देखिएगा, हमने यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, हालांकि मैंने इसकी पूरी डिटेल नहीं लिखी है क्योंकि लेटर का जो क्वेश्चन आता है उस लेटर के क्वेश्चन में डिटेल इतनी दी जाती है कि ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड पूरा का पूरा क्वेश्चन का ही भर जाएगा। हमें केवल और केवल ये पता होना चाहिए कि ये लेटर किसके लिए हमें लिखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को नहीं बल्कि आंसर को उतारना है। देखिएगा क्या बोला है, लेटर टू फ्रेंड, कहने का मतलब ये हुआ आप अपने दोस्त को एक लेटर लिखिए टू इनवाइट हिम और हर, उसे इनवाइट करने के लिए, अगर लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर, एट योर हाउस, अपने घर पे उसको इनवाइट करना है। अब आपको पता है इनवाइट आप कब करेंगे, या तो आपके घर के अंदर कोई ब्याह शादी का फंक्शन होगा, या फिर आपके घर पे कोई बर्थडे पार्टी होगी, या कोई दूसरा अदर कोई फंक्शन जो भी आप अपने घर पे आप कर रहे हैं, उस फंक्शन में इनवाइट आप अपने दोस्त को कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके से आप लेटर लिखेंगे, बहुत शानदार ढंग से आप लोगों को यहाँ पे मैं करवाऊंगा। देखिएगा कैसे। देखिए दोस्तों, आपको जो मैंने स्ट्रक्चर करवाया वो स्ट्रक्चर आपको अगर ध्यान है तो आप बताइए, सबसे पहला जो पॉइंट आता है लेटर में वो क्या होता है? एड्रेस ऑफ ए राइटर। और एड्रेस जो होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है वो मैंने आपको स्ट्रक्चर के अंदर करवा दिया। देखिएगा, मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपने घर के नंबर लिखे, यानी कि मकान नंबर लिखे, जैसे 101। इसके बाद में मैंने गली नंबर, गली का नाम लिखा, जैसे गांधी मार्ग नेहरू कॉलोनी पिलानी, ये लीजिए, ये मैंने लिख दिया एड्रेस। सेकंड जो पॉइंट आता है वो सेकंड पॉइंट कौन सा होता है दोस्तों? डेट। और डेट जो होती है वो डेट, जैसे मान लीजिए आज की मैं लिख रहा हूं, तो आज हमारे कितनी तारीख हो गई दोस्तों? 8, तो ये लीजिए 8 जनवरी 2024, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड जो पॉइंट आता है हमारे इनफॉर्मल लेटर में, वो थर्ड पॉइंट कौन सा होता है दोस्तों? सैल्यूटेशन। और सैल्यूटेशन जो होता है वो कैसे लिखा जाएगा? माई डियर। अब यहाँ पे अगर फ्रेंड का नाम दे रखा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड का नाम, जैसे माई डियर हिमांशु, माई डियर पूजा, माई डियर निक्कू, माई डियर पायल, जो भी आप जिसको आप लिख रहे हैं उस फ्रेंड का नाम। और अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पे एज इट इज क्या लिख देंगे? ये फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड।
कोई दिक्कत है नहीं। आगे चलिएगा, नेक्स्ट हमारा फोर्थ जो पॉइंट आता है वो फोर्थ पॉइंट कौन सा होता है, लेटर की बॉडी। और इनफॉर्मल टाइप के जो लेटर होते हैं उन लेटर्स की बॉडी को आप कैसे शुरू करें, इसके लिए मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले आप यहाँ से इस लाइन से शुरू करेंगे और क्या बोलेंगे, आई एम ए फाइन ईयर एंड होप द सेम फॉर ये लाइन आपको लिखनी है। इसके बाद में आप क्या कहोगे, सामने वाले को केवल आप पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। हालांकि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा, इस क्वेश्चन के नीचे आपको कुछ 3-4 पॉइंट दिए हुए होंगे और उन पॉइंट्स को काम में लेते हुए आपको छोटे छोटे सेंटेंस क्रिएट करने हैं। मैंने यहाँ पे पॉइंट इसलिए नहीं दिए क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं था। अब देखिए, आप पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, जो आप सामने वाले को कहना चाहते हैं वो सीधा का सीधा कह दीजिए, घुमा फिरा के बात कहने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या बोलेंगे, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट वी आर गोइंग टू celebrate the marriage of my elder brother on 20th of January 2024 on Monday at our residence. I heartily invite you. Please come with your parents and enjoy the function. I shall wait for you. With best regards to your parents and love to once more. Your loving फ्रेंड। जो भी आपका नाम है XYZ, जो भी आप नाम लिख दें, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने किसी तरीके की कोई फॉर्मेलिटी काम में ना लेते हुए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सामने वाले से बात की है। और यहाँ पे जो दिया गया क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को मैंने बड़े शानदार तरीके से किया है। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखने वाले का एड्रेस लिख दिया, फिर मैंने डेट लिख दी, इसके बाद में सैल्यूटेशन लिख दिया। अब लास्ट में मैंने क्या किया है, इसके अंदर इस लेटर की बॉडी थी, बॉडी में बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैंने बात की। आई एम फाइन हियर एंड होप द सेम फॉर यू। मैं यहाँ पे ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट, आपको ये जानकर के बड़ी खुशी होगी कि वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर, हम हमारे बड़े भैया की शादी करने जा रहे हैं। कब, तारीख दे दी
ऑन 20 जनवरी 2024, 20 जनवरी 2024 को ऑन मंडे, सोमवार के दिन एट आवर रेजिडेंस, हमारे निवास स्थान पे। अगर शादी का जो फंक्शन है वो आपके घर पे ना होकर के कहीं दूसरी जगह आप कर रहे हैं, किसी होटल में, किसी गार्डन में कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे उस गार्डन का नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नाम दे सकता हूँ एट वंशिका मैरिज गार्डन बनगोठड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी आप यहाँ पे जो जगह है, जो होटल या गार्डन का नाम है, उसका नाम दे दीजिए। आई हार्टली इनवाइट यू, मैं आपको तहे दिल से आमंत्रित करता हूँ। प्लीज कम विद योर पेरेंट्स, कृपया अपने पेरेंट्स के साथ आइएगा। एंड एंजॉय द फंक्शन, और फंक्शन का लुफ्त उठाइएगा। आई शैल वेट फॉर यू, मैं आपका इंतजार करूँगा। विद बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, तुम्हारे मम्मी पापा को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। एंड लव टू वंशु, और वंशु को मेरी तरफ से प्यार देना। योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारा प्यारा दोस्त है, जो भी आपका नाम है वो नाम लिख दो। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जितने भी मार्क्स का अगर आपके आता है एग्जाम के अंदर, आपने अगर इसे लिखने के तरीके में और कहीं स्पेलिंग मिस्टेक अगर नहीं की, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपके फुल बाई फुल मार्क्स सामने वाले को देने ही पड़ेंगे। किसी एक सिंगल मिस्टेक की भी यहाँ पे कोई अंगुली टेकने जितनी भी जगह नहीं है कि सामने वाला आपके नंबर कट कर दे। ठीक है, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो हर एक क्वेश्चन आप बहुत शानदार तरीके से करके आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। हालांकि ये एक जो क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। अपन अगली जो क्लास होगी उसके अंदर एक से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, और ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के अंदर आपको केवल तरीका आना चाहिए, जो कि स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका। अगर आप अपनी बुक से, आपके पास जो पासबुक है, आपके पास जो डेस्क वर्क है, उससे अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने आप ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अपना ये जो क्लास है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने इस कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। ये चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस चैनल से। और मैं फिर से वही आपसे वादा करता हूँ दोस्तों कि आज तक देख लो, जिस दिन से मैंने क्लास शुरू की थी उस दिन से आज तक एक भी सिंगल छुट्टी लिए बिना मैंने 69 क्लासें कंप्लीट कर दी है। ना इसके अंदर कोई संडे, ना कोई मंडे, ना होली, ना दिवाली, किसी तरीके की कोई छुट्टी नहीं। आपको मेरी ऑनलाइन क्लास हर रोज मिलेगी, हर रोज। ठीक है, जिसके बीच में किसी प्रकार का कोई गैप नहीं होने वाला। ठीक है, फिर भी अगर आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं तो कहीं ना कहीं कमी दोस्तों आप में होगी, टीचर के अंदर नहीं। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दे दनादन बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपनी इन वीडियोज़ का आनंद उठाते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन दोस्तों।